दरवाजे पर खड़ी कविता बाहर हो रही बरसात को देखते हुए दुखी होकर बोलती है। पता नहीं ये बारिश कब छूटेगी। कहीं आज हम दोनों बहनें ढाबे पर पहुंचने के लिए लेट ना हो जाएं, वरना फिर से मालिक की डांट खानी पड़ेगी। वही तो दीदी, बारिश थोड़ी हल्की भी हो जाती तो हम ढाबे के लिए निकल जाते। बरसात का मौसम है, हमारे घर में एक छाता होना बहुत जरूरी है। इस बार की तनख्वाह से एक छाता खरीद ही लेंगे। लगातार बारिश होती देखकर दोनों बड़ी बहनें कविता, रेशमा चिंता में थीं, तो वहीं बाकी तीन छोटी सपना, करिश्मा, पूजा पढ़ाई कर रही थीं। तभी सबसे छोटी पांचवी बहन सपना पकौड़े खाने की फरमाइश करती है। दीदी दीदी देखो, बारिश का कितना मस्त मौसम हो रहा है, हमारे लिए प्याज के पकौड़े बना दो। तभी बरसात रुक जाती है, जिसे देखकर कविता कहती है, सपना, अभी हम दोनों को ढाबे पर जल्दी पहुंचना है, मगर शाम को आकर तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए पकौड़े जरूर बनाएगी। ये सुनकर सपना मुरझाए दिल से अपनी स्वर्गीय माँ को याद करते हुए रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, रोने क्यों लग गई? दीदी मुझको माँ की याद आती है, माँ पिताजी हमसे दूर क्यों चले गए? यह सुनकर बाकी चारों अनाथ बहनों की पलकें भी भीग जाती हैं। तभी सबसे बड़ी बहन कविता अपने दिल को समझाते हुए कहती है, माँ पिताजी हमसे दूर इसलिए चले गए सपना, क्योंकि भगवान जी के घर में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। पर कोई बात नहीं, हम पांचों बहनें हैं ना, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। अच्छा, अब हमको देरी हो रही है, हम चलते हैं। तुम लोग खाना खा लेना, पनीर की सब्जी रखी हुई है, रोटी बना दी है। जब दोनों बहनें जाने लगती हैं, तभी पूजा दाल मखनी लाने की फरमाइश करती है। दीदी, आज शाम को आते टाइम हमारे लिए दाल मखनी ले आना प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर बच जाएगा तो ले आऊंगी। थोड़ी देर के अंदर दोनों ढाबे पर पहुंच जाती हैं, जहां ढाबे का मालिक गणेश उनको खूब फटकारता है। आओ जी आओ, बड़ी मेहरबानी हुई जो आप दोनों बहनें चली आई। क्यों री कविता, रेशमा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सारे ग्राहक पिछले 15 मिनट से बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी खाना तैयार कर। आज की वैरायटी में दाल मखनी, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, पालक पनीर और सोयाबीन चाप बनाना है, समझ गई? जी गणेश भैया, हम समझ गए। कविता दीदी, आप सब्जी देख लो, मैं रोटियों का प्रबंध देख लूंगी। गणेश के इतना ज्यादा चलते हुए ढाबे का कारण कविता, रेशमा थी। दोनों हर तरह का खाना बनाने में बहुत ज्यादा माहिर थी। थोड़ी देर में कविता चूल्हे पर चारों तरह की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है, तो रेशमा एक तरफ आटा गूंथती है और तंदूर लगा देती है और जल्दी जल्दी टेबल पर खाना परोसती जाती है। खाना खाकर एक ग्राहक तारीफ करते हुए बोला, अरे कुछ भी कहो गणेश भाई, तुम्हारे ढाबे का खाना अच्छे अच्छे होटल को भी फेल करता है। पेट भर जाता है पर मन भरता नहीं है। आज की सारी सब्जियां इतनी मस्त बनी थी कि मैं तो 10-12 कटोरी एक बार में खा गया। अपने ढाबे की इतनी प्रशंसा सुनकर गणेश घमंड खाते हुए बोला, अरे आखिर ढाबा किसका है? गणेश का। हाँ, मगर खाना बनाने वाले कारीगर तो तुम नहीं हो, बल्कि वो दोनों अनाथ बहनें हैं जो इतना लजीज खाना बनाती हैं। उनके बगैर तुम्हारा ढाबा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर गणेश जल भुनकर बड़बड़ाने लगता है। अरे जिसे देखो इन गरीब अनाथ बहनों की बड़ाई करते रहते हैं, जैसे कि ये महारत ही फ्री में काम करती हूँ। दिन भर से लेकर रात को ढाबा बंद करने के समय तक भी लोग खाना खाने के लिए आते, जिससे दोनों बहनों को भी देर तक रुकना पड़ता। आखिर में दोनों सारे हांडे बर्तन मांज कर ढाबे को साफ सुथरा करके घर चली जाती थी। अरे नहीं, इस बारात में तो एक मुट्ठी चावल बचा है। इस भोजन को नाले में बहाना ठीक नहीं, निकाल कर रख देती हूँ। इंसान का नहीं तो किसी चिड़िया पंछी का पेट तो भर जाएगा। सारा काम निपटाकर दोनों जंगल के रास्ते घर जाने लगी, जहाँ पेड़ पर बहुत सारे पक्षी परिंदे रहते थे। तो वहीं एक पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। दोनों ने उसके घोंसले में वो सारा चावल का दाना रख दिया, जिसे वो चिड़िया एक एक करके चुग जाती है। अब वो रोज ही ढाबे पर का अंत में बचा हुआ थोड़ा बहुत चावल का दाना या रोटी का टुकड़ा लाकर उस चिड़िया के घोंसले में रख देती थी। दीदी, लगता है चिड़िया बहुत ज्यादा भूखी है। देखना कितनी जल्दी जल्दी दाना चुग रही है। बेचारे इन पंछियों को कोई कुछ खाने के लिए देता भी तो नहीं है रेशमी। इसकी जिंदगी हम अनाथ बहनों की तरह है, हम भी मेहनत करके खाती हैं और ये भी मेहनत से दाना जुटाती है। इसी तरह बातें करते वो ढाबे पर आकर खाना बनाती हैं। तभी गणेश बौखलाकर बोलता है, अरे तुम दोनों गरीब बहनें खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? जल्दी करो। जी, बस बनने वाला है। आज हम अलग स्टाइल में दम आलू की रेसिपी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर लग गई भाई जी। हर बार की तरह इस बार भी जब कस्टमर ढाबे का खाना खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं और दूसरा कस्टमर तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाह, आज की सब्जी तो बड़ी धुआंधार बनी थी गणेश भाई। जो भी हो, ये दोनों बहनें बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं।
तुम तो इनकी बदौलत सही नोट छाप रहे हो। कड़वी सच्चाई ढाबे के मालिक को हजम नहीं होती और वो दोनों अनाथ बहनों को काम से निकाल कर बाहर कर देता है, जिससे अब पांचों अनाथ बहनों के खाने के लाले पड़ जाते हैं। दीदी बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ बना दो ना। हाँ दीदी, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, पेट भी दुख रहा है अब तो। तीनों छोटी बहनों को भूख से तड़पता देखकर अनाथ बड़ी बहनों की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। जब तक हम ढाबे पर काम कर रहे थे हमारी बहनों को खाने पीने का दुख नहीं था, मगर अब एक रोटी के लिए तरस रही हैं बेचारी। पर उनके लिए इतना ही दुख काफी नहीं था कि मकान मालिक चंपक लाल तेज बारिश में छाता लेकर किराया मांगने धमक जाता है। अरे ओ रेशमा, कविता, चलो लाओ किराया दो मेरा। मकान मालिक जी, माफी चाहती हूँ, इस महीने किराया जुट नहीं पाया है, हमारा काम छूट गया है, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। नहीं 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 भैया, ऐसा कोई चक्कर नहीं, पैसा नहीं तो मकान खाली कर दो मेरा। एक ही दम में बेचारी अनाथ बहनों का काम और घर बार दोनों छूट जाते हैं। उस भयंकर बरसात में सब भूखी प्यासी मारी मारी रोड में भटकने लगती हैं। तभी आसमान से बारिश होने लगती है। हे भगवान, बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं, हमें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। रेशमी, चलो हम सब जंगल में चलते हैं, वहाँ कितने सारे पेड़ हैं। बेचारी बेबस अनाथ बहनें जंगल में आकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जिस पर घोंसला बना होता है। तभी तेज तूफान से चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है और वो घायल हो जाती हैं। दीदी, इस चिड़िया को तो चोट लग गई है, इसको कितना दर्द हो रहा होगा ना। हमारे पास अपने रहने के लिए घर तो है नहीं, लेकिन हम अपने हाथों से इस छोटी चिड़िया के लिए घर तो बना सकते हैं। पांचों उसका बहुत ख्याल रखती हैं, उसके जख्म पर जड़ी बूटी लगाती हैं, दाना खिलाती हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो चिड़िया उड़ते उड़ते एक सतरंगी पंखों वाली परी बन जाती है, जिसे देखकर अनाथ बहनें बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं। आयला, ये तो परियों की रानी है। तुमने सही पहचाना प्यारी बच्ची, मैं एक जादुई परी हूँ। मुझको एक जादूगर ने चिड़िया बना दिया था, मगर आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। पांचों अनाथ बहनें अपनी समस्या उस परियों की रानी को बताती हैं। तभी वो अपनी जादुई छड़ी को उस घोंसले पर घुमाती है, जिससे कि वो विशाल बड़ा जादुई घोंसला होटल में बदल जाता है, जो कि बहुत शानदार था। अरे बाप रे बाप, ये चिड़िया का घोंसला तो कितना बड़ा सा होटल बन गया। कविता, रेशमी, आज से ये जादुई घोंसला होटल तुम सबका है। इसमें बनने वाला खाना कभी खत्म नहीं होगा और ना ही कभी इसमें जलने वाला चूल्हा बुझेगा और ना ही कभी तंदूर ठंडा होगा। जादुई घोंसला होटल देखकर पांचों अनाथ बहनें खुशी से फूले नहीं समाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी, हमारी इतनी मदद करने के लिए। परी गायब हो जाती है और पांचों जीने से जादुई घोंसला होटल के अंदर आती हैं, जो कि किसी 5 सितारे होटल जितना आलीशान था। वहां पर मुसाफिरों के ठहरने के लिए कई सारे कमरे बने थे। इसके अलावा बड़ी सी रसोई घर था, जिसमें राशन का भंडार, सब्जी, मसाले सब भरपूर भरा हुआ था। दीदी, अब हम पांचों बहनों की जिंदगी बदल जाएगी, हम खूब मेहनत करेंगे। हाँ रेशमी, कल से ही हम अपना होटल चालू कर देंगे। अगले दिन से लोग जादुई घोंसला होटल में खाना खाने आने लगते हैं, जिसमें उनके पुराने ग्राहक भी थे। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, तुम दोनों बहनों को कितना बड़ा और सुंदर होटल खोला है तुमने। हाँ, अब जल्दी से खाना खिला दो। जी जी भैया, क्या खाना पसंद करेंगे आप? क्या क्या मिलता है तुम्हारे होटल में? जी, आप जो खाना चाहें वो सब मिलेगा। अच्छा, तो मुझको मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, पालक पनीर, राजमा और रोटी पुलाव भी ले आओ। जी अच्छा। कविता मुस्कुराते हुई जादुई घोंसला होटल की रसोई में आती है, जहां उसकी चारों बहनें थाली लगाने में लगी पड़ी थी। मजे की बात तो ये थी कि छुरी अपने आप सब्जी काट रही थी, खाना भी अपने आप खुद पक रहा था। ये लीजिए दीदी, हमने थाली तैयार कर दी। दीदी, हमारा जादुई घोंसला होटल भी अजब गजब है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ये होटल हमारी मेहनत का फल है रेशमी, इसे हम खूब अच्छे से चलाएंगे। धीरे धीरे अनाथ बहनों का जादुई घोंसला होटल खूब फेमस हो जाता है। अखबार में भी तस्वीर छप जाती है, जिससे लोग दूर दराज से वहां घूमने फिरने आने लगते हैं और पांचों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। साथ ही वो गरीबों और पैसे देने में असमर्थ लोगों को निःशुल्क खाना खिलाती थी, जिससे वो लोगों की दुआएं भी कमाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपको भी यही लगता है अच्छे स्वभाव से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, जैसा कि हमारी स्टोरी की अनाथ बहनों ने अपने अच्छे स्वभाव से एक परी को लुभाया?